हाय फ्रेंड्स, आई एम आनंद मोहन सिंह। वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी डिजाइन क्रिएटिव। आज का हमारा टॉपिक है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हाइपरलिंक और बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस क्या है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि हाइपरलिंक क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है इसमें हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है? सबसे पहले आता है हाइपरलिंक क्या है। तो हाइपरलिंक के लिए हम बताते हैं कि सबसे हमारा जो ये पैराग्राफ हम बनाए हैं, ये पैराग्राफ बनाने के कोई भी वर्ड्स को लेकर के किसी बाहरी किसी डेस्कटॉप या फिर कोई अपना ड्राइव में हम दूसरे पेज से वीडियो से लिंक कर देते हैं, तो उसको ही हाइपरलिंक बोलते हैं। तो देखिए, जैसे हम ये क्रिएट के ऊपर में हम कोई भी एक लिंक करते हैं हाइपरलिंक के जरिए। देखिए, क्रिएट है, इस पर क्लिक करेंगे हाइपरलिंक के ऊपर में। अब एग्जिस्टिंग फाइल में गए। सबसे पहले एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज सबसे पहले आ जाता है। सबसे पहले आता है उसमें उसमें इसका 3 ऑप्शन है: करंट फोल्डर, ब्राउज पेजेस एंड रिसेंट पेज। सबसे पहले आता है करंट फोल्डर। करंट फोल्डर में क्या रहता है, ये अपना जो भी चाहिए वहां से फोल्डर या फिर वहां से अटैच करा सकते हैं, चाहे डेस्कटॉप हो चाहे ड्राइव हो, कहीं से भी। तो सोचिए, हम अपना यहाँ से सेकेंड बैनर नाम का एक ये फाइल है, जेपीजी इमेज है, हमको अटैच करा, हम इसको अटैच करा के इसके साथ में हम अपना क्रिएट ये वर्ड से हम इसको लिंक कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये सेकंड बैनर को के पास में ये ओके कर देंगे। ठीक, अब ये देखिए, इसका कलर ये अपना ये वर्ड का अपना कलर चेंज हो गया। जिससे सब सारा का तो ब्लैक है, लेकिन इसका क्रिएट के ऊपर में ये जो कलर है चढ़ गया है ब्लू। तो अब हम इस लिंक पर, इसका लिंक कहाँ पे हुआ है, हम चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये कंट्रोल का बटन दबाएंगे। सबसे पहले ये कंट्रोल का बटन दबा देंगे। कंट्रोल का बटन दबा करके यहाँ देखिए, इधर चारों तरफ कर रहे हैं तो हमारा कंट्रोल का बटन यहाँ पर ऐसे ही एज इट इज दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम कंट्रोल बटन दबा करके हम क्रिएट पर क्लिक कर रहे हैं, तो ये देखिए अपना एक हैंड आ जाता है, और इस पर क्लिक करने पर हमारा इस पर अगर क्लिक करके और फिर ये ओके करेंगे तो उसके साथ में हमारा लिंक जहाँ पर है, ये देखिए ये पेज क्रिएट नाम का जो वर्ड था उसके साथ ये एक लिंक हो गया ये पेज। तो ये देखिए, सबसे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये इस क्रिएट के नाम से ये वर्ड से ये फाइल हमारा लिंक हो गया। तो ये हो गया हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में ये फर्स्ट रहता है फोल्डर कैसे अटैच किया जाता है, कैसे करंट फोल्डर बनाया जाता है, लिंक कैसे उसको लिंक किया जाता है। दूसरी बात तो होता है ब्राउज पेज। जैसे ये सारा पेज का है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जितना ड्राइव है उसमें हम कोई भी हम ये कर सकते हैं। जैसे इसमें था करंट फोल्डर से अटैच करा दिए, इसमें हम ब्राउज कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, उसको फोल्डर से अटैच किए, ये लिंक है, इसको यहाँ पर ओके किए। सॉरी, चलिए हम यहाँ पर यहाँ से हम हाइपरलिंक लिए, हाइपरलिंक में जा करके ब्राउज किए, हम एफ ड्राइव में जा रहे हैं। एफ ड्राइव में ये चीज को हम इसके साथ में लिंक किए। ओके, अब इसका देखिए, इसका भी कलर चेंज हो गया। अब हम कंट्रोल दबा करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए ओके। इसके बाद आता है अपना ये चीज उसके साथ में लिंक हो गया, ये वीडियो लिंक हो गया। इसमें हम चेंज पिक्चर में क्लिक करेंगे, ये पिक्चर चेंज होगा। कैसे देखते हैं डेस्कटॉप पे। तो ये जो है इसके डायग्राम के साथ में हमारा वीडियो लिंक हो गया, ओके करेंगे तो ये हमारा वीडियो चालू हो जाएगा। पिक्चर इस तरह से हमारा ये समझ में आया करंट फोल्डर क्या है, ब्राउज फोल्डर क्या है, और सबसे तीसरा में आता है रिसेंट फोल्डर क्या है। रिसेंट फोल्डर मतलब कि जो सबसे लास्ट में हम जिस फाइल पर काम किए हैं वो होता है हमारा रिसेंट फोल्डर। तो रिसेंट फोल्डर क्या है, ये जो अभी सबसे बाद में सबसे लेट में जो हम दिखाए हैं फाइल, वही होगा रिसेंट फोल्डर। देखिए, इस पर ओके करेंगे, डायरेक्ट वही फाइल खुलेगा जो कि अभी खुला। ओके, ये देखिए, इसके बाद आता है अपना ये रिसेंट फोल्डर है, पिक्चर चेंज पिक्चर। अभी ये रिसेंट फोल्डर हम देखिए, यहाँ से हम इसको लिंक कराएं
और जाके कहाँ पर लिंक कराएं इसको, रिसेंट फोल्डर पर। ओके, अब ये जो है ये भी लिंक हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। ओके, अभी देखिए इसके ये बाद वही फाइल है जो इसके पहले वर्क किए थे। चेंज पिक्चर, अभी तो ये हुआ रिसेंट फाइल। चेंज पिक्चर तो इसके सहारे हम लोग को कौन कौन से चीज जान गए हम कि एग्जिस्टिंग फाइल वेब पेज में करेंट फोल्डर क्या है, ब्राउज पेज क्या है और रिसेंट फाइल क्या है, ये तीनों के बारे में हम समझ गए। उसके बाद हमारा आता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहता है, एक रहता है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, दूसरा रहता है हेडिंग और तीसरा रहता है बुक मार्क। ये तीन ऑप्शन रहता है। ये तो हेडिंग में हम तीन हेडिंग दिए, इसके लिए ये तीन हेडिंग है, रामायण, क्वालिटी, डिजाइन, रमेश, ये तीन हेडिंग दिए तो ये तीनों हेडिंग है। तो ऐसे हमारे पास आता है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडिंग एंड बुक मार्क का ये ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले आइए देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर एक लिंक कराते हैं, करंट के ऊपर में हम लिंक कर रहे हैं, करंट क्लियर कर रहे हैं और हमारा ये टॉप ऑफ द हेडिंग इस पे लिंक हो गया। तो इस पे हम कंट्रोल के साथ ये बटन जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या है, रामायण। तो सबसे ऊपर में रहेगा वो लेकर के डायरेक्ट कर्सर, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे करंट के ऊपर में, जैसे ही हमारा कर्सर जो आता है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट में लेके जाता है। तो ये हो गया अपना टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। उसके बाद आता है हेडिंग और उसके बाद आता है बुक मार्क। हेडिंग क्या है, देखिए हेडिंग जैसे ये बनाया है रामायण, क्वालिटी, डिजाइन एंड रमेश, तीन हेडिंग है। तो हेडिंग में जैसे रमेश के ऊपर में हम हेडिंग में हम लिंक लगा लिए, रमेश, ये रमेश हो गया, ये ओके। अगर हम इसी के ऊपर में किसी लिंक नहीं किए, डायरेक्ट इसी के ऊपर में क्लिक किए तो रमेश का रमेश आ रहा। अगर यही लिंक जैसे मैं फिर से बैक कर रहा, समझने के लिए देखिए, ये हम हाइपर लिंक लगाए यहाँ पे, कहाँ पर, रमेश का ये फोल्डर है, हम इसको लगा दिए क्वालिटी डिजाइन के ऊपर में, इसका लिंक करा दिए सेकंड वाला ये हेडिंग पे। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हम सिलेक्शन करके और जैसे इस पे हम खाली क्लिक करके कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारा कहाँ ले जा रहा, क्वालिटी डिजाइन यानी सेकंड हेडिंग में ये से लिखा है, तो इसलिए सेकंड हेडिंग के पास में ये लेके जा रहा है। तो ये हो जाता है अपना टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट हुआ। उसके बाद ये हो गया अपना हेडिंग इस तरह से एक दूसरे से हम लिंक करा सकते हैं। वैसे होता है बुक मार्क क्या होता है, चलिए बताते हैं। बुक मार्क तो जैसे बुक मार्क जैसे रहता है, जैसे कि हम कोई हम समझिए कि ये सारा हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर में हम वर्क कर रहे हैं। इस वर्क करते करते हम सोचते हैं कि अभी मान लीजिए कभी रात हो गया, चाहे कहीं जाना हो गया अचानक से, हम हमारा यहाँ पर आ करके योर की जगह पर ही हम आ करके यहाँ पर स्टॉप कर दिए। तो कैसे मालूम चल रहा है कि हम यहीं पर ही अपना यहाँ तक ही फाइल में वर्क कर लिए हैं और ये दो हमारा वर्ड के ऊपर में काम करना बाकी रह गया। तो कैसे मालूम चलेगा? तो हम इसके लिए करते हैं कि बुक मार्क, जहाँ से हम पढ़ लिए हैं, जहाँ तक हम ये फाइल में वर्क कर चुके हैं, उस चीज को दिखाने के लिए ही हमारा बुक मार्क हमारा काम करता है। तो देखिए इसके ऊपर में योर हम इसको योर को हम सिलेक्शन कर दिए, बुक मार्क में गए और फाइल नाम से हम एक इसको सेव कर दिए। ये योर तक हम इस पेज पर हम योर तक हम वर्क कर चुके हैं और इसको सॉरी ये वर्ड को हम फाइल के नाम से एक बुक मार्क बना चुका है। तो कैसे हम समझेंगे हमने जो कल जहाँ तक वर्क किया है, तो कैसे समझेंगे? तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, फाइल में गए, फाइल को सिलेक्शन किए, उसके बाद आता है गो टू। जैसे ही गो टू पर गए,
ये फाइल अब ऑटोमेटिक सेव करता है कि हाँ हमारा ये वर्क यही तक ही किया है, हम लोगों ने योर तक ही हमारा फाइल का वर्क हुआ। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर गए बुकमार्क के ऑप्शन पर गए, गो टू जैसे किए तो ये सिलेक्शन हमारा योर, यानी कि यहाँ तक हम इस फाइल पर वर्क कर चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा है क्रॉस रेफरेंस। अब जानते हैं कि क्रॉस रेफरेंस क्या है। क्रॉस रेफरेंस जो है एमएस वर्ड की एक फीचर है जिसमें हमें बहुत सारा ऑप्शन को अपने इंसर्ट कराने की अनुमति देता है, जैसे कि हेडिंग, फुटनोट, एंडनोट और टेबल और नंबरिंग, ये सारा चीज जो है इसके ऊपर में कोई फाइल भी बनाने के लिए, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए ये सारा चीज़ों की जरूरत पड़ता है। तो हम किसी भी ऐसे चीज से अपना, जैसे हम अपना फाइल एक 8-10 पेज का बहुत लंबा चौड़ा अपना फाइल एक तैयार कर लिए समझिए। अब वो फाइल में हमें समझिए कि अपना नंबरिंग कहाँ पे है, हम टेबल के यूज कहाँ पर किए हैं, कौन सा फिगर पे हम कैप्शन लगाए हैं, तो ये सारा चीज, हेडिंग कहाँ पे है, सारा चीज का ये क्रॉस रेफरेंस में के ऑप्शन में जाएंगे और क्लिक करेंगे तो सारा चीज ई पार्ट बाय पार्ट ई हमको बता देगा कि अपने सारांश में, अपने जो डॉक्यूमेंट में जो है मेन चीज कहाँ पे है, ये चीज बताने के लिए ही ये अपना क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल होता है। तो चलिए सीखते हैं क्रॉस रेफरेंस क्या है। देखिए क्रॉस रेफरेंस में क्लिक किए, अब इसमें देखिए सबसे पहले आता है इसमें बुकमार्क। जैसे बुकमार्क अभी इसके पहले बताया कि बुकमार्क क्या होता है और कैसे लिंक किया जाता है। तो बुकमार्क ये देखिए, ये मार्क के ऑप्शन पे ये हम यहाँ पर देखिए इंसर्ट कराएंगे तो हमें देखिए बुकमार्क के ऑप्शन पे यहाँ पर हम ये देखिए बुकमार्क हम लिंक कराए हैं रमेश वॉल से, इसके लिए यहाँ पर बुकमार्क है। तो ये प्रेस को ये क्रॉस रेफरेंस में बता रहा है कि बुकमार्क का ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसके लिए हम मार्क किया। जो इसमें ऑप्शन दिख रहा है और वो चीज रहेगा तो यहाँ पर मार्क, यहाँ पर अपना ऑप्शन ये डायलॉग बॉक्स में शो करेगा कि हाँ चीज ये इस चीज में है। देखिए बुकमार्क ये हम इस्तेमाल कर दिए, फुट नोट का भी इस्तेमाल कर लिया है, 1 लेटर से ये 1 नंबर से अपना दर्शा रहा है। देखिए इंड नोट का भी इस्तेमाल किए हैं, अपना इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं है, इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं है, इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि उसका हम इस्तेमाल ही नहीं किए हैं, इसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये न इस्तेमाल करना इसका मतलब कि बताने के लिए कि हम ये नहीं इसका इस्तेमाल किया कि ये समझ में है आप लोग को। तो देखिए उसके बाद फिगर, अब फिगर 2, फिगर का इस्तेमाल किए। फिगर क्या है, जैसे इमेज, ये जहाज फिगर 1, फिगर नीचे फिगर 1 है तो ये जहाज का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो ये फिगर ये देखिए ये फिगर बताता है कि यहाँ पर फिगर कोई है, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल दिख रहा है। फिगर 1/1, ये फिगर 1/1 पिक्चर, फिगर लिखा ना, फिगर 1 2 बार करके लिखा, तो यहाँ पर फिगर दर्शा रहा है। उसके बाद टेबल भी कहाँ है, इंसर्ट का, देखिए इंसर्ट का टेबल, देखिए टेबल का भी यहाँ पर, देखिए ये टेबल का भी है वहाँ पर, क्योंकि हम टेबल का भी इस्तेमाल किए हैं, इसके लिए टेबल भी बता रहा है। नंबरिंग का इस्तेमाल किए यहाँ पर, नंबरिंग भी बता रहा है। ये देखिए इंटायर कैप्शन मतलब टेबल के नीचे हम जो कैप्शन लगाए हैं वही इसके नीचे में कैप्शन है, वही बता रहा है। उसके बाद में आता है ओनली लेबल एंड नंबर, यहाँ पर लेबल और नंबर का भी इस्तेमाल बीच में किए, इसके लिए बता रहा है कि वो भी ओनली कैप्शन टेक्स्ट, कैप्शन का भी इस्तेमाल यूज कर लिए है। पेज नंबर का भी इस्तेमाल किए हैं, और एबव एंड बिलो, ऊपर नीचे भी सब इस्तेमाल किए। इसके लिए ये सारी चीज बता रहा है कि इस चीज में जितना ये ऑप्शन है ये
क्रॉस रेफरेंस में इस्तेमाल किया गया। कैप्शन क्या होता है? कैप्शन जैसे कोई भी हम पिक्चर फिगर रखते हैं या फिर टेबल रखते हैं तो उसको, ये देखिए फिगर को हम नीचे रखते हैं कैप्शन, इसी को ये कैप्शन कहते हैं। कब? जैसे रेफरेंस में आ गए, रेफरेंस में इंसर्ट करने के लिए देखिए इंसर्ट कैप्शन हम बताते हैं। जैसे ये हट गया, समझिए ये हट गया, तो अभी इंसर्ट कैप्शन, ये देखिए फिगर 1, यहाँ पर देखिए कर्सर वहाँ पर था इसलिए वहाँ पर चला गया। यहाँ पर हम क्लिक कर, यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर हम कैप्शन 1 फिगर 1 इस्तेमाल हो गया। यहाँ पर फिगर 1 के नाम से ये पिक्चर कैप्शन दे दिए फिगर 1, और ये पिक्चर इसके जरिए हम दिखा दिए। तो ये होता है इस तरह से अपना कैप्शन डालना। कैप्शन के बाद में ये सब देखिए इंसर्ट इंडनोट है, इंसर्ट फुटनोट है, सो नेक्स्ट फुटनोट है, ये सब सारा उसका ऑप्शन दिया है। इंसर्ट कैप्शन है, और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस रेफरेंस में भी मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही सेम चीज़ जो इंसर्ट में रहता था बुकमार्क के ऑप्शन के बाजू में क्रॉस रेफरेंस, वही ऑप्शन डायरेक्ट ये क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन रेफरेंस में भी आता है। तो यही था आज का हमारा सब्जेक्ट की हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बताए हुआ सब्जेक्ट आप लोगों को भली भांति ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ये शेयर कीजिए एंड ढेरों से ढेरों सारा लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।